नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कुछ बहुत ही मज़ेदार चीज़ों के बारे में सीखा था, जैसे कुछ शब्द अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे। आज भी हम उन शब्दों को थोड़ा विस्तार में सीखेंगे। कैसे? एक बहुत ही मज़ेदार कविता के साथ। छुक छुक करती रेल चली। तो चलिए छुक छुक करके अपनी रेलगाड़ी चलाते हैं और विस्तार में इन शब्दों के बारे में सीखते हैं। चले? छुक 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 करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी खेत से रेल चली, ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती, समुद्र पहाड़ बरसात दिखाती, पूरा देश घुमा कर लाती, आगे इंजन पीछे डब्बे, कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे, कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे, हिलती डुलती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? एक बार और गाएं। छुक 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 करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी खेत से रेल चली, ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती, समुद्र पहाड़ बरसात दिखाती, पूरा देश घुमा कर लाती, आगे इंजन पीछे डब्बे, कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे, कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे, हिलती डुलती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। तो बच्चों, आप सबको कविता कैसी लगी? अच्छी थी ना कविता? कविता गा के मज़ा आया सबको? अब कविता तो पढ़ ली हमने, उसके बाद मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे देना है। तो शुरू करें। पहला प्रश्न, इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं? आप सबने इंजन को देखा? आपको देखना है कि इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं। तो चलिए आप गिनिए और मुझे बताइए कि कितने डिब्बे हैं। ठीक है? दूसरा प्रश्न, लाल डिब्बे के आगे कितने डब्बे हैं? देखिए लाल डिब्बा कहाँ है? वो रहा लाल डिब्बा। लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं? गिनिए। 1, 2, 2 ही डिब्बे हैं लाल डिब्बे के आगे, है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 डिब्बे। तीसरा प्रश्न, लाल डिब्बे के पीछे के सभी डिब्बों में नारंगी रंग भरिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि लाल डिब्बे के पीछे जितने भी डिब्बे हैं उनमें आपको नारंगी रंग भरना है। भर दीजिए। बहुत सुंदर। अब आखिरी प्रश्न, लाल डिब्बे के आगे के डिब्बों में नीला रंग भरिए। ये प्रश्न कह रहा है कि लाल डिब्बे के आगे जो डिब्बे हैं उनमें आपको नीला रंग भरना है। तो जल्दी से भर दीजिए। भर दिए? बहुत सुंदर। तो बच्चों, प्रश्न करके आपको मज़ा आया और कविता करके भी कितनी अच्छी कविता थी। तो चलिए अब हमें खेल खेलेंगे। अभी हमने कौन सी कविता की? छुक छुक करती रेल चली। अब आप सबको छुक छुक करती हुई एक रेल बनानी है और खेल खेलना है। तो चलिए चलते हैं, रेल बनाते हैं। तो बच्चों, आप सबको कैसा लगा रेल बना के? सब बने थे रेलगाड़ी? रेलगाड़ी चलाई? मज़ा आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है दो दोस्तों के बीच में? सुआली और रोहित वस्तुओं के समूह बना रहे हैं। यहाँ 2 दोस्त हैं, सुआली और रोहित। उनके पास कुछ वस्तुएं रखी हैं और वो उन वस्तुओं के समूह बना रहे हैं। अब देखते हैं सुआली क्या बोल रही है। मैंने सारे कंकड़ एक साथ रखे हैं। और रोहित क्या बोल रहा है? मैंने पत्तियों को एक समूह में रखा है और चौक
का एक अलग समूह बनाया है। तो बच्चों, आपने देखा सुआली और रोहित ने कितने अच्छे से अलग अलग वस्तुओं का एक समूह बनाया। आप भी ऐसी ठोस वस्तुएं लेके अलग अलग समूह बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कुछ पत्तियां लेके, कुछ कंकड़ लेके या फिर चौक लेके, तो आप भी इन वस्तुओं का समूह जरूर बनाइएगा। अब आगे देखते हैं कि सुआली ने और क्या किया। सुआली ने इन बटनों को इस तरह समूह में बांटा। क्या आप ये सारे बटन देख पा रहे हैं? इन बटनों में कुछ तो अंतर है। इन बटनों का रंग एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन सुआली ने क्या किया? इन बटनों को लेकर उनका एक अलग अलग समूह बना दिया। नीले का एक समूह, लाल का एक और हरे का एक। सुआली ने हर एक रंग का बटन लिया और उन्हें अलग अलग रंगों में बांट दिया, जिससे हमें पता चले कि हमारे पास कितने अलग अलग रंगों के बटन हैं। देखा, समूह बनाने से चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। सुआली अब इन बटनों के समूह को अलग अलग तरीके से बनाना चाहती है। आप चित्र बनाकर उसकी सहायता कीजिए। अब मैंने तो आपको बता दिया कि सुआली ने बटनों का समूह क्यों बनाया था। अब जो ये दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको सुआली की सहायता करनी है, ये आप करेंगे। तो बच्चों, क्या आप सबको इतनी सारी गतिविधियां करके मज़ा आया? हमने आज कितनी सारी चीज़ें जानी। सबसे पहले हमने एक कविता की, जिसमें हमने देखा कुछ अलग अलग प्रकार के शब्द, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। आप सबने छुक छुक करती रेल भी बनाई। उसके बाद हमने दो दोस्तों को देखा, सुआली और रोहित। उन्होंने हमें बताया कि हम किस प्रकार वस्तुओं का समूह बना सकते हैं, और वस्तुओं का समूह बनाने से चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा में बहुत मज़ा आया होगा और हम आपसे अगली बार मिलेंगे।